क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या किसी अन्य सरकारी शिक्षक भर्ती की? तो आज 90% ये सभी एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। अगर आप घर बैठे उस ऑनलाइन एग्जाम के माहौल को फील करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें अड्डा 24/7 ऐप। हेलो एवरीवन, सो गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं मोनिका कुशवाहा, आपकी अपनी सीडीपी फैकल्टी, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 पे। सो देयर इज अ न्यूज रिगार्डिंग ईएमआरएस अगेन। सबसे पहली बात कि पिछले एक वीडियो में जहां पर मैंने आपके साथ में ये एक नोटिस डिस्कस किया था कि ईएमआरएस में गेस्ट टीचर्स की हायरिंग के लिए एक नोटिस जारी हुआ है कि हमारे पास में फिलहाल आफ्टर समर वेकेशन जब हमारे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, ओके, तो अभी उतनी फैकल्टी नहीं है क्योंकि फुल टाइम फैकल्टी के सिलेक्शन प्रोसेस में समय लगेगा। आपको भी पता है कि एमआरएस की पूरी जो प्रोसेस है वो 3 चरणों में होनी, जिसमें से एक चरण की आपकी वैकेंसीज है ना फिल हो चुकी हैं, दूसरे चरण की आनी है। तो नोटिस में ये कहा गया था कि अगले चरण की वैकेंसी आते आते या इस पूरी प्रोसेस को होते होते समय लगेगा, इसलिए हम तब तक के लिए गेस्ट टीचर्स को आमंत्रित कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ जगहों पर ईएमआरएस यानी कि जो आपके एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं वहां पर टीजीटी के लिए वैकेंसीज निकली हैं, तो आप इनके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ऐसा है। चलिए, तो सबसे पहली बात, पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित कुछ नए एकलव्य मॉडल स्कूल्स आपके बनाए गए हैं, नवनिर्मित हैं ये, ठीक है। तो कौन कौन से नवनिर्मित हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, नोवा मुंडी, मनोहरपुर, मंझारी, मझगांव, सोनुवा, गुदड़ी, टोंटो, हाटगमरिया, गोईलकेरा, तांत नगर एंड कुमारडुंगी का संचालन किया जाना है। मींस इन जगहों पर कुछ नए ईएमआरएस विद्यालय बनाए गए हैं, तो अब यहाँ पर स्कूल्स का संचालन होना है, इसलिए इन्होंने गेस्ट टीचर के तौर पर इमीडिएट है ना इनकी व्यवस्था करने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। आइए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में इन्होंने आवेदन लेने हैं। चलिए, यहां पर इन्हें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि टीजीटी साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, सोशल साइंस, गणित, संगीत, कला एवं शारीरिक शिक्षा पुरुष और शारीरिक शिक्षा महिला, तो टोटल यहाँ पर जो पद हैं, अनारक्षित पद हैं 44 एंड अनुसूचित जनजाति के पद हैं 43। तो आप यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 94 है, ओके। तो गेस्ट टीचर की ये वैकेंसी है जिनके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर टीजीटी के लिए कि मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो जिस सब्जेक्ट में ये एप्लीकेशन मांग रहे हैं वहां पर आपके पास में टीजीटी के लिए उस रिलेटेड सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ साथ आपके पास में 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड या जिससे हम 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री प्लस बीएड आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर आपके पास में मिनिमम है ना जो 4 ईयर का एक इंटीग्रेटेड बीएड होता है जिसमें आपका वो सब्जेक्ट प्लस बीएड आप कवर कर लेते हो 50%, या इसके अलावा 3 साल का आपके पास ग्रेजुएशन ऑनर्स प्लस बीएड आपका आवश्यक है, ठीक है। तो एक ये क्राइटेरिया हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि उस रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर आपके पास में इंटीग्रेटेड बीएड या 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री और बीएड डिग्री ना होने की स्थिति में मान्यता प्राप्त संस्थान से मिनिमम 50% अंकों के साथ में संबंधित विषय में 3 साल की ऑनर्स डिग्री की बेसिस पे भी आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बोली है कि ये प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे, जिनके पास में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है 6 to 8 का, या जिनके पास में झारखंड टेट पास जो बच्चे हैं इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप सीटेट प्लस झारखंड टेट,
सीटेट या झारखंड टेट के बेसिस पे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, रही बात म्यूजिक टीचर के बारे में, तो स्नातक प्रशिक्षित संगीत शिक्षक के बारे में, यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में संगीत में आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी आर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास में किसी भी एक विश्वविद्यालय से ललित कला शिल्प में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से ललित कला या शिल्प में बीएड की डिग्री आपके पास में है, देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रही बात पीटी टीचर के बारे में, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में अगर आप ग्रेजुएट हैं देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सीटेट की आवश्यकता नहीं होगी। रही बात आयु सीमा के बारे में, तो आयु सीमा मिनिमम 21 साल के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और मैक्सिमम 60 ईयर एज आपकी होनी चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट के विद्यालय केवीएस, एनवीएस या जो मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे रिटायर्ड टीचर की जो मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स वाले इसको फिल कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि ये लोग रेजिडेंशियल स्कूल हैं, ठीक है, तो यहाँ पर काम करने के लिए फिजिकली फिट होने चाहिए। अब आप आवेदन कहाँ से करोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आवेदन की जो आपकी प्रक्रिया है वो आप वेबसाइट पे जाइएगा, ठीक है, www.chaivasa.nic.in पर आप जाइए। यहाँ पर आप वेबसाइट से आवेदन पत्र को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि किसके अलावा किसी और तौर पर आपको ये आवेदन पत्र नहीं एक्सेप्ट होगा और आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ में जितनी भी इन्होंने डिमांड करी है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र है ना, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कंडक्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओके, सेल्फ अटेस्टेड। आप स्पीड पोस्ट के मतलब कि आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे कहाँ से, इस साइट से, देन इस फॉर्म को फिल करेंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे यहाँ पर और इसको आप स्पीड पोस्ट के थ्रू जिला कल्याण कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा पिन 833020 में आप 10 जुलाई के अपराह्न 5 बजे तक ये फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो आप इनको भेज सकते हैं, है ना, तो मौका अभी है, आप इनको भेज दीजिए स्पीड पोस्ट के थ्रू सो दैट जल्द से जल्द ये पहुंच जाएं, क्योंकि इसके बाद में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, आइए देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद में अभ्यर्थियों का जो चयन होगा वो एक OMR बेस्ड के बेसिस पे ये किया जाएगा एंड आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मौका है आपके पास में, जो भी, हालांकि वैकेंसीज कम है, ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत हो क्योंकि यहाँ पर सैलरी भी आपको मिल रही है ना, ठीक है। तो इसलिए आप लोग गेस्ट टीचर वगैरह की जब भी वैकेंसीज आएँ तो फॉर्म ज़रूर आप फिल किया करिए। कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको मिलेगा, जो मैंने साइट आपको बताई, वहाँ से आप ऐसे फॉर्म को डाउनलोड करके अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे, रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप फिल करेंगे। ये एक घोषणा पत्र है, वो भी आप फिल करेंगे, आप अपने साइन करेंगे और इसको आप एड्रेस पे भेज देंगे, ठीक है। तो ये थी भाई बात EMRS में। ये झारखंड के IAS स्कूल हैं आपके जो नए बने हैं, ठीक है, तो आप एक मौका है गेस्ट टीचर बनने का, एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये थी वैकेंसी के बारे में बात। इसके अलावा कंप्लीट एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं EMRS की, तो आप हमारे बैचेस के साथ में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप डाउनलोड करिएगा अड्डा 24/7 का ऐप, जहां पर टीचिंग कैटेगरी में आकर के आप अपने फेवरेट बैच या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसको ज्वाइन कीजिए और एक कंप्लीट तैयारी करिए। साथ ही साथ अभी मौका अच्छा है, डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं जिसमें आपको बैच कम प्राइस में मिल जाता है।
ऐसी ही सभी इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आप लोगों को क्लासेस के या किसी भी नोटिफिकेशन के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वन मोर थिंग, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू।